सीएम अपडेट्स। शहीद जवान भरतलाल साहू को श्रद्धांजलि देने माना स्थित बटालियन पहुंचे सीएम साहब। बोले, हम नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे निर्णायक लड़ाई। मंत्रालय में आयोजित हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। रायपुर के मोवा बाजार चौक का नाम शहीद भरतलाल साहू चौक करने का लिया गया निर्णय। बैठक में किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में घायल एसटीएफ के जवानों को देखने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे सीएम साहब। डॉक्टरों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। रायपुर में डॉक्टर खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम साहब। मुख्यमंत्री निवास में हुई विधायक दल की बैठक। सरकार के कामों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुबह रायपुर के माना स्थित चौथी बटालियन पहुंचकर बीते दिन बीजापुर जिले के तर्रेम में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान भरतलाल साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर निवास रायपुर के सड्डू के लिए रवाना किया। उन्होंने शहीद जवान भरतलाल साहू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारी सरकार बनते ही हमने माओवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है और हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए और 4 घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, क्या ये बौखलाहट है जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये बौखलाहट है। इस तरह से 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहीद जवान के परिजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बीते दिन शहीद हुए भरतलाल साहू की स्मृति और शहादत को सम्मान देते हुए श्रद्धांजलि दी और त्वरित फैसला लेते हुए रायपुर के मोवा बाजार चौक का नामकरण उनके नाम से शहीद भरतलाल साहू चौक करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि एसटीएफ के आरक्षक भरतलाल साहू 17 जुलाई को बीजापुर जिले के तर्रेम में सर्चिंग के दौरान माओवादी द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से शहीद हो गए थे। शहीद भरतलाल साहू रायपुर के मोवा बाजार के रहने वाले थे। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई नाम पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमण, भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है।
जिसमें राजस्व एवं आपदा विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण, भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन एवं वार्षिक भू बाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितंबर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमण, भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय किए जाने के प्रावधान को युक्ति युक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाली मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तदनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है। बीती शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दिल्ली दौरे से लौटने के तुरंत बाद बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में घायल एसटीएफ के 4 जवानों को देखने रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घायल जवानों का हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस दौरान उन्होंने आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए 2 जवानों को नमन करते हुए कहा कि हम माओवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने घायल जवानों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद रहे। हाँ, कल हमारे जवान ड्यूटी से वापस आ रहे थे और वापस आते समय एक नाला को क्रॉस किए और आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके शहादत को नमन करते हैं। और हमारे 4 जवान घायल हो गए हैं जो यहाँ पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम लोग दिल्ली प्रवास में थे, अभी एयरपोर्ट में उतर के सीधे हम लोग उनसे मिलने यहाँ पर आए हुए हैं। और जो 2 जवान शहीद हुए हैं उसमें एक नारायणपुर जिले का है, एक रायपुर का है। तो कल रायपुर माना कैंप में भी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के डॉक्टर खूबचंद बघेल व्यावसायिक परिसर फूल चौक में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे। एक अच्छे डॉक्टर और साहित्यकार के रूप में उनकी अलग पहचान थी। मुख्यमंत्री ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमारे पुरखों का सपना पूरा किया। हम सभी अटल जी के आभारी हैं। अब इस राज्य को संवारने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा है उसे आकार देने के लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे पास खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। तरह तरह के वनोपज हमारे छत्तीसगढ़ की शोभा बढ़ाते हैं, जिनके वैल्यू एडिशन से हम वनवासी भाई बहनों के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, रघुनंदन वर्मा, दशरथ वर्मा सहित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। विधायक दल की बैठक के दौरान आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए भी चर्चा हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, मंत्रिमंडल के सदस्य सहित भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण मौजूद रहे।